गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आप सभी बच्चों को हाई स्कूल की ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले बताएंगे और कुछ एग्जांपल्स पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट फार्मूले। तो हम त्रिकोणमितीय अनुपात के इम्पोर्टेंट फार्मूले, त्रिकोणमितीय अनुपात, मितीय अनुपात के इंपॉर्टेंट फार्मूला तो इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम अगर बात करें तो हमारा इंपॉर्टेंट फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जिसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है। इसी से दो फार्मूले बनते हैं। पहला साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों इसके बाद दूसरा फार्मूला हमारा बनता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इससे भी दो फार्मूले बनते हैं। पहला फार्मूला टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा बनता है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार से इसका तीसरा फार्मूला और है जो होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इससे भी दो फार्मूले बनते हैं। पहला बनता है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और दूसरा बनता है कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हुए तीन वो फार्मूले जिनका हम वन रिलेशन बनाते हैं। इसका प्रूविंग भी है, तो आगे के वीडियो में हम इसके प्रूविंग के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आज हम केवल फार्मूले पे चर्चा कर रहे हैं। दूसरा है tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन और कॉस का जब हम रेशियो लेते हैं तो वो tan थीटा कहलाता है। इसी प्रकार से tan थीटा का दूसरा एक और फार्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा भी होता है। और अगर हम बात करें तो कॉट थीटा बराबर इसका रिवर्स कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसे हम लिख सकते हैं कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। इसी प्रकार से बच्चों सेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, और इंप्लाइज दैट कॉस थीटा को भी हम लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक थीटा। इसी प्रकार से आपका होता है कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। ये जो इस समय प्रेजेंट टाइम पे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपके हैं ट्रिग्नोमेट्री के, जो आइडेंटिटी के रूप में इस्तेमाल होते हैं, वो सारे फार्मूले हमने आपको बताए हैं। और इन्हीं फार्मूलों पर कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं जो छोटे छोटे एक एक नंबर पे इस्तेमाल किए जाते हैं। उन एग्जाम्पल्स के बारे में हम अब चर्चा करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं और आपको बताते हैं। क्वेश्चंस जो होंगे वो एक एक नंबर में आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी पूछ लिए जाते हैं और बिना ऑब्जेक्टिव टाइप पे भी वो क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो उन पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन जैसे है, अगर आपको कहीं दिया है साइन थीटा इंटू टेन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अगर ये कहीं दिखा है और इंटू कॉसेक थीटा नहीं इंटू सेक थीटा दिया हुआ है, इंटू सेक थीटा दिया है, तो इसका मान निकालना है। इसका मान क्या होगा, का मान बताओ, मान बताओ, मान बताओ। तो इसका जब मान आपको निकालना होगा तो इसको मान निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, क्योंकि आपको हल जब करोगे, इसका सॉल्यूशन जब करोगे तो साइन थीटा तो ऐसे ही रखोगे, tan थीटा इंटू सेक थीटा। अब यहां पर क्या किया, साइन थीटा तो ऐसे रहा। अभी हमने फार्मूला आपको बताया था tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और इसी प्रकार से जब हम यहां पर सेक थीटा की बात करेंगे तो अभी आइडेंटिटी हमने बताया था सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा, तो यहां पर 1 अपॉन कॉस थीटा कर देंगे। अब इस कॉस थीटा से नहीं, एक मिनट, ये कॉस थीटा ऐसे रहेगा, यहां पर साइन थीटा और साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और नीचे कॉस कॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें तो साइन अपॉन कॉस होता है tan थीटा
और यहाँ पर स्क्वायर लगा है, ये स्क्वायर हो गया, तो इसकी वैल्यू आपको प्राप्त हो गई। अगर इसमें हमें थीटा की वैल्यू कुछ दी हो तो उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। इसी तरह से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अगर आपके पास ये दिया है tan थीटा इंटू sec थीटा, tan थीटा इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा इंटू cosec थीटा, ये दिया है, इसका मान क्या होगा? का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अगर इसका मान निकालना है तो हम मान क्या निकालेंगे? यहां पर भी हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले tan थीटा इंटू sec थीटा इंटू cos थीटा इंटू cosec थीटा लिखेंगे, फिर इनकी वैल्यू रख देंगे। sin थीटा अपान cos थीटा tan की होती है और sec की 1 अपान cos थीटा होती है, cos थीटा cos थीटा ही रहेगा, cosec का 1 अपान sin थीटा। देखिए बच्चों, sin थीटा से sin थीटा कट जाएगा, cos थीटा से cos थीटा कट गया, बचा क्या? 1 अपान cos थीटा, और वैल्यू क्या आ गई आपकी? sec थीटा, क्योंकि 1 अपान cos थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। इसी प्रकार से और भी एग्जांपल्स हम ले सकते हैं और उन एग्जांपल्स के आधार पर हम सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अभी हम आपको क्वेश्चंस और दे रहे हैं, अभी तो ये एग्जांपल्स मैंने 2 बताए, इसी प्रकार से बहुत से एग्जांपल्स हैं, उनको हम सॉल्व कर सकते हैं जहां पर आइडेंटिटी का उपयोग होता है, यूज होता है। एक सवाल, सिंपल सवाल है कि क्वेश्चन ये कहा गया कि 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा अपान 1 माइनस साइन थीटा का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। अब इसकी क्या वैल्यू होगी, क्या मान आएगा, हमें नहीं पता, इसको जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा। अब यहां पर ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए हमें क्या करता है कि जो डिनोमिनेटर में होता है उसके कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। मतलब जो साइन थीटा हर होता है उसके संयुग्मी से अंश और हर में हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पर क्या है, 1 माइनस साइन थीटा का संयुग्मी 1 प्लस साइन थीटा होता है, तो ये ऊपर और नीचे मतलब हर और अंश दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये ऊपर आपका बन जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और नीचे क्या बन जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ये आया कहां से? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, तो यहां पर ए प्लस माइनस बी ए प्लस बी लिखा है तो इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, वही दिया गया। अब ऊपर की वैल्यू आपकी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है cos स्क्वायर थीटा। अब आप देखिए यहां पर ये जो वैल्यू आपकी आई, इस वैल्यू को हम सॉल्व कर सकते हैं या इसको हम अलग अलग रूप में भी लिख सकते हैं। इसके अब बच्चों दो प्रकार से क्वेश्चन हो सकते हैं, एक तो जो मैंने लिखा इसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है और मैं दूसरा तरीका भी बताता हूं। इसको अलग अलग कर लीजिए, 1 अपान cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपान cos स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा अपान cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा। यहां पर क्या होगा कि ये तो हो जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा साइन अपान cos tan स्क्वायर थीटा, और यहां पर 2 तो रहेगा, साइन अपान एक बार cos आ जाएगा और एक बार cos जो बचा वो लिख लिया, तो ये बन जाएगा आपका sec स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा और ये बन जाएगा आपका प्लस 2 साइन अपान cos tan थीटा और 1 अपान cos sec थीटा बन जाएगा। एक तो ये रिजल्ट आ जाएगा, दूसरा हमारा रिजल्ट यहां से एक दूसरा निकल सकता है और वो दूसरा रिजल्ट ऐसे निकलेगा, वो भी मैं आपको आर करके बता देता हूं कैसे निकालेंगे। 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आपका cos स्क्वायर थीटा हो गया। अगर इसको हम पूरा ब्रैकेट लगा दें तो 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा और इनको अलग अलग कर लें, 1 अपान cos थीटा प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा और का होल स्क्वायर कर दें, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा 1 अपान cos थीटा का क्या हो जाएगा sec थीटा और ये हो जाएगा साइन अपान cos tan थीटा का होल स्क्वायर। एक दूसरा फार्मूला ये बन सकता है। इसी प्रकार से बहुत से सवाल हो सकते हैं और हम आगे और भी वीडियो बनाएंगे इसी ट्रिग्नोमेट्री पे, इसके आगे एग्जांपल्स बताएंगे। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसे शेयर करें और कमेंट करें आपको कैसा वीडियो लगा। अगर वीडियो में कोई त्रुटि आपको नजर आ रही, कोई कमी नजर आ रही तो उसे भी आप शेयर करें और साथ ही साथ आपको सब्सक्राइब करना है वीडियो को और शेयर करना है, लाइक करना है, जिससे कि जो नए वीडियो बने वो आप तक पहुंच सके। जय हिंद।